हेलो फ्रेंड्स, आई एम नैन्सी। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी एज। एंड अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड हर अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी हमारे चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। सो गाइज, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहने वाला है वो है टॉप 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और उसका हम आज टॉपिक लेने वाले हैं जेनेटिक्स, यानी कि जेनेटिक्स से रिलेटेड आज हम 20 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। जो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है, In 1868 DNA was discovered by the Swedish biochemist। इसके अब ऑप्शंस रहने वाले हैं फेल्जन, फ्रेडरिक माइस्चर, लूरिया एंड ऑप्शन डी इज मिर्सले। सो गाइज, इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, यानी कि फ्रेडरिक माइस्चर। ओके गाइज, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस ऑफ न्यूमोकोकस इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट वॉज। सो गाइज, इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए इज प्रोटीन, ऑप्शन बी इज पॉलीसेकेराइड, ऑप्शन सी इज डीएनए एंड ऑप्शन डी इज आरएनए। सो गाइज, इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, यानी कि डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सो गाइज, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट द वायरल डीएनए वॉज ऑलवेज प्रेजेंट इन डैश। ऑप्शंस आर सुपरनेटेंट, मिक्स्ड फॉर्म, इंटरफेस और पैलेट। सो गाइज, हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, यानी कि पैलेट। ओके गाइज, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टीएमवी डिपेंड्स अपॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज टीएमवी? टबैको मोज़ोइक वायरस। गाइज, ये एक वायरस है जो क्या करता है, बहुत सारे प्लांट्स की स्पीशीज को नुकसान पहुंचाता है और इसके पास जो प्रेजेंट होता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है इस वायरस के अंदर। सो गाइज, इसके ऑप्शंस क्या क्या होंगे? ऑप्शन ए इज आरएनए, ऑप्शन बी इज प्रोटीन्स, ऑप्शन सी इज डीएनए एंड ऑप्शन डी इज प्रोटीन्स एंड डीएनए। गाइज, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो टीएमवी है उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है, तो उसकी रिकॉन्स्टिट्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करेगी? आरएनए के ऊपर, राइबोज न्यूक्लिक एसिड के ऊपर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शे एंड चेज एंड सिंगर इज पॉपुलरली नॉन एज। सिंगर यहाँ पर कोई गायक का नहीं है, यहाँ पर सिंगर एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। सो गाइज, इसके क्या ऑप्शंस रहने वाले हैं? ऑप्शन ए इज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन बी इज ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन सी इज टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट एंड ऑप्शन डी इज ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। सो गाइज, इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, यानी कि ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट। सो गाइज, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए इज एनकोडेड इन। ऑप्शंस आर सीक्वेंसेस ऑफ बेस, ऑप्शन बी इज बेस पेयर्स, ऑप्शन सी इज द बैकबोन एंड लास्ट वन इज द मेजर ग्रूव। सो गाइज, इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीक्वेंसेस ऑफ बेस। सो गाइज, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स इन द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए? ऑप्शंस आर 10 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर एंड लास्ट वन इज 34 नैनोमीटर। सो गाइज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 0.34 नैनोमीटर। सो गाइज, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज in nucleoside the nitrogenous base is attached to which of carbon atom of ribose sugar? Options are A is first, B is second, option C is fourth, option D is fifth. So guys, इसका right answer होगा option A, यानी कि first. Our next question is the number of thymine base in DNA chain is. Options are A is
equal to guanine, option B is equal to cytosine, option C is equal to uracil, option D is equal to एडेनिन। सो गाइज हम सबको पता है कि डीएनए के अंदर 4 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। सो गाइज जो ए यानी कि एडेनिन है वो ऑलवेज इक्वल होता है टी के यानी कि थाइमिन के, और जो सी है वो ऑलवेज इक्वल होगा जी के। ओके गाइज, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि इक्वल टू एडेनिन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज the two complementary chains of DNA are, option A is parallel, option B is right angle to each other, option C is anti-parallel and option D is turned around each other। So guys इसका right answer होगा option C यानी कि एंटी पैरेलल टू ईच अदर। जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स होते हैं डीएनए के वो आपस में एंटी पैरेलल होते हैं। सो गाइज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज the DNA double helix model proposed by Watson and Crick was published in which year? Options are 1936, option B is 1954, option C is 1968, option D is 1946। So guys इसका right answer होगा option B यानी कि 1953। Our next question is the uncoiling of double helix DNA is done by, option A is DNA ligase, option B is primase, option C is Okazaki fragments and option D is topoisomerase। So guys इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि टोपोआइसोमेरेज जो कि एक एंजाइम होता है वो डीएनए की अनकॉइलिंग में हेल्प करता है। सो गाइज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेप्लिकेशन इज, ऑप्शंस आर यूनिडायरेक्शनल, फास्ट, बाईडायरेक्शनल या फिर स्लो। सो गाइज इसका राइट आंसर होगा बाईडायरेक्शनल। जो रेप्लिकेशन है वो हमेशा दोनों ओर से चलती है, 5 एंड टू 3 एंड 3 एंड टू 5 एंड। ओके गाइज, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूली फॉर्म स्टैंड ऑफ डीएनए ग्रोज फ्रॉम, ऑप्शंस इसके क्या होंगे, फ्रॉम 3 एंड टू 5 एंड, फ्रॉम 5 एंड टू 3 एंड, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एंड ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूअस। सो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि कहाँ से स्टैंड जो उसका न्यूली फॉर्म स्टैंड होता है डीएनए का वो ग्रो करता है हमेशा 5 एंड से स्टार्ट होगा एंड 3 एंड तक वो ग्रो करेगा। सो गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा। ये एक प्रोसेस होता है। ओके गाइज, ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज डीएनए से आरएनए बना, फिर आरएनए से लास्ट में प्रोटीन बना। ऑप्शन बी इज पहले प्रोटीन बना फिर उससे आरएनए बना एंड आरएनए से फिर क्या बन गया, डीएनए। सो ऑप्शन सी इज पहले आरएनए बना फिर डीएनए बना उससे एंड डीएनए से फिर क्या बन गया लास्ट में, प्रोटीन। ऑप्शन डी इज पहले डीएनए बना फिर उससे प्रोटीन बना देन प्रोटीन से फिर क्या बन गया, आरएनए। सो गाइज हम सबको पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, इसके अंदर क्या प्रोसेसिंग चलती है, पहले डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से फिर क्या बनता है, लास्ट में प्रोटीन बनता है, और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। सो गाइज इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा यानी कि पहले डीएनए से आरएनए बनेगा फिर आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। सो हमारा अगला क्वेश्चन है द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच इज ट्रांसक्राइब्ड इज कॉल्ड, ऑप्शन ए इज सेंस स्ट्रैंड, ऑप्शन बी इज एंटीसेंस स्ट्रैंड, ऑप्शन सी इज ए स्ट्रैंड, ऑप्शन डी इज बी स्ट्रैंड। सो गाइज इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि एंटीसेंस स्ट्रैंड। सो हमारा अगला क्वेश्चन है द आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन बाय बाइंडिंग टू। सो इसके आंसर्स ऑप्शंस हैं एनहांसर, प्रोमोटर, ऑपरेटर एंड लास्ट वन इज रेगुलेटर। सो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि प्रोमोटर। हमारा अगला क्वेश्चन है वन ऑफ द फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज, कि ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा एसेंशियल है। सो इसके ऑप्शंस हैं
RH फैक्टर, सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर एंड D इज ऑल ऑफ अबव। सो गाइज ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हमें चाहिए होता है वो होता है सिग्मा फैक्टर। सो गाइज इसका राइट आंसर बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है द स्टार्ट कोडोन। क्या होता है स्टार्ट कोडोन? ऑप्शंस हैं इसके UAA, ऑप्शन बी इज UAG, ऑप्शन सी इज AUG, ऑप्शन डी इज UUU। सो गाइज जो हमेशा स्टार्टिंग कोडोन रहता है वो रहता है AUG, यानी कि एडेनिन, यूरासिल एंड गुआनिन, यानी कि अब इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी कि AUG इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है द टर्मिनल कोडोन। जो टर्मिनल कोडोन है वो क्या रहता है? ऑप्शंस आर UAG, UAA, AUG एंड लास्ट वन इज UUU। सो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि UAG, यूरासिल, एडेनिन एंड गुआनिन। ये इस सीरीज में प्रेजेंट होते हैं, तो जो हमारा प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाता है। सो गाइज आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे 20 क्वेश्चंस। और हम इस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अब मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ, हम इसको आगे भी कैरी ऑन करने वाले हैं। आगे भी इसकी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। सो गाइज स्टे कनेक्टेड विद अस एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू गाइज।